रात का समय था। आसमान में बादलों ने चांद को ढक लिया था। दूर कहीं उल्लू की आवाज़ जंगल की ओर निस्तबदा को तोड़ रही थी। हवा में सिलन थी, जैसे पेड़ के बीच कोई पुराना राज छुपा हो। गांव के नरौल के आधे कोस की दूरी पर एक घना जंगल था, भैरवन। गांव के लोग कहते थे कि वहाँ रात के 12 बजे के बाद कोई नहीं लौटता। जो भी गया या तो मर गया या तो पागल हो गया। लेकिन कैलाश को इन बातों पर यकीन नहीं था। कैलाश गांव का सबसे निडर नौजवान था। 28 साल का, लंबा मजबूत शरीर और आँखों में हमेशा जिज्ञासा की चमक। वह पेशे से बढ़ई था, लेकिन उसे रोमांच पसंद था। गांव के बुजुर्गों ने सैकड़ों बार कहा, कैलाश, भैरवन के पास मत जाना, वहाँ कुछ ऐसा है जो इंसान नहीं। पर उस रात कैलाश ने तय किया कि वो सच्चाई का पता करेगा। उसकी माँ ने बहुत मना किया, बेटा, रात होने वाली है, मत जा। आज अमावस्या है और जंगल में हवाओं की दशा भी बदल गई है। कैलाश मुस्कुराया, अम्मा, डर तो बस दिमाग में होता है। देख लेना, सुबह तक लौट आऊँगा और साबित कर दूँगा कि वहाँ कुछ नहीं है। उसने एक लालटेन उठाई, जेब में माचिस रखी और निकल पड़ा। रास्ते में उसके कदमों की आहट सूखे पत्ते पर गूंज रही थी। भैरवन के किनारे पहुँचते ही हवा ठंडी हो गई, जैसे किसी ने उसके चारों ओर सन्नाटा लपेट दिया हो। पेड़ ऐसे झुके थे जैसे कि गुप्त बात को फुसफुसा रहे हो। कैलाश ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। जंगल के अंदर 5 मिनट चलते ही उसे एक अजीब सी गंध आई, मिट्टी, धुएं और किसी सड़े हुए चीज़ की। उसने लालटेन ऊंची की तो देखा, पास में एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी खड़ी थी। दरवाज़ा आधा खुला था, जैसे किसी ने हाल ही में अंदर कदम रखा हो। कैलाश ने झोपड़ी के पास जाकर आवाज़ लगाई, कोई है यहाँ? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन झोपड़ी के अंदर से घंटी की हल्की आवाज़ सुनाई दी, टन टन। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे दरवाज़ा खोलकर अंदर गया। अंदर एक पुराना तांबे का दिया जल रहा था। उसके चारों ओर किसी ने राख से चिन्ह बनाए थे, कुछ गोल, कुछ उल्टे त्रिकोण। दीवार पर काले धुएं से लिखा था, जो यहाँ रुका उसने मौत को देखा। कैलाश ने पसीना पोंछा, पर डर की बजाय उसके अंदर उत्सुकता बढ़ी। वह झोपड़ी में अंदर और गया। तभी पीछे से दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। कैलाश ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। वो दरवाजे के पास पहुंचा, पर दरवाज़ा अब खुल ही नहीं रहा था। तभी लालटेन की लौ कांपने लगी और दीवार पर किसी आदमी की परछाई दिखी, लंबी, पतली और बिना सिर के। कैलाश के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसने झट से लालटेन उठाई, पर जैसे ही लौ बुझी, झोपड़ी में अंधेरा छा गया और अंधेरे में किसी ने फुसफुसाया, कैलाश, तू यहाँ क्यों आया? कैलाश ने कांपती आवाज़ में कहा, कौन है? वहाँ सामने आ। कोई नहीं आया, पर उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा हो। फिर अचानक उसकी गर्दन पर ठंडी हवा का झोंका लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ एक सफ़ेद साड़ी पहने और औरत खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह झुका हुआ था, बाल बिखरे हुए और पैरों में पायल थी, जो हिल भी नहीं रही थी। कैलाश की सांसें थम गई। वह पीछे हटने लगा, पर औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों काली खो जैसी खाली थी।
कैलाश ने जोर से चिल्लाया, भगवान, और भागते हुए झोपड़े का दरवाज़ा धक्का देकर खोल दिया। इस बार दरवाज़ा खुल गया, लेकिन बाहर जंगल पहले जैसा नहीं था। पेड़ अब और ऊंचे मुड़े हुए और डरावने लग रहे थे। आसमान गायब था, सिर्फ काली धुंध और दूर टिमटिमाती रोशनी। कैलाश उस रोशनी की ओर बढ़ा, सोचते हुए शायद गांव का रास्ता होगा, पर रोशनी उसे एक पुराने शिव मंदिर तक ले गई। मंदिर टूटा था, पर अंदर भैरव की मूर्ति अभी भी खड़ी थी, लाल सिंदूर से लथपथ, और मूर्ति के सामने वही औरत बैठी थी। अब वो औरत धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। कैलाश, तू बहुत हिम्मती है, पर क्या तुझे पता है तू किस जगह खड़ा है? कैलाश कांपते हुए बोला, कौन हो तुम, इंसान हो या भूत? औरत ने हंसते हुए कहा, मैं वो हूँ जिसे तेरे पुरखों यहाँ छोड़ गए थे। उसकी आवाज़ जैसे कई और आवाज़ों में बदल गई, पुरुषों की, औरतों की, बच्चों की। मंदिर की दीवारें थरथरा उठी। भैरव की मूर्ति के पास दिया अपना आप जल गया। अब कैलाश ने ध्यान से देखा, मंदिर की दीवारों पर सैकड़ों नाम खुदे हुए थे, जिनमें कई नाम कैलाश के पूर्वजों के थे। ये नाम मेरे परिवार का है। औरत बोली, हाँ, तेरे दादा ने हमें यहाँ तंत्र मंत्र से बांध दिया था। हमने कुछ गलत नहीं किया था, हमें बस जीने की जगह चाहिए थी, लेकिन उन्होंने हमारे गांव को जलाया और हमें मार डाला। उसकी आंखों से खून के आंसू गिरने लगे। अब हर अमावस्या की रात जो भी इस जंगल में आता, उसे हम अपने साथ ले जाते हैं। कैलाश पीछे हट गया। नहीं, मैं अलग हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। औरत धीरे धीरे उठी, उसके पैर जमीन के ऊपर उठे और उसका चेहरा विकृत हो गया। पूरे जंगल में तेज हवा चलने लगी, पेड़ कहराने लगे, भैरव की मूर्ति से राख उड़ी और कैलाश के चारों ओर घूमने लगी। कैलाश ने चीखते हुए माला निकाली और उसकी माँ ने दी थी और जोर से चिल्लाया, जय भैरव बाबा। उसके शब्दों के साथ बिजली चमकी, औरत की परछाई राख में बदलने लगी। जंगल की आवाज़ें थम गई। कैलाश बेहोश होकर गिर गया। सुबह गांव वाले उसे जंगल के किनारे बेहोश पड़े पाए। उसकी लालटेन टूटी हुई थी, शरीर पर खरोंचे थी। जब वो होश में आया तो बस इतना बोला, भैरवन में कोई नहीं रहता, लेकिन कोई अब भी वहाँ रोता है। लोगों ने उसके बाद कभी उस जंगल में कदम ही नहीं रखा। कैलाश भी बदल गया। वो चुप रहने लगा, न मंदिर जाता न किसी से बात करता। कभी कभी रात को वो कहता, वो मुझे बुलाती है अमावस्या की रात। गांव वाले ने आखिरकार उस जंगल के चारों ओर दीवार बना दी, लेकिन कहते हैं अब भी हर अमावस्या की रात भैरवन ने लाल दिया जलता है और हवा में किसी औरत की आवाज़ गूंजती है, कैलाश तुझे तो लौटना होगा।